हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक का डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, ऐसे आर्महोल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो कॉन्ट्रास्ट से मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और ऐसे हमें अंदर डोरी डालते हुए सिंगल फुट से ही हमें पाइपिंग रेडी करेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक पर हम सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक विड्थ में रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को कट कर लेंगे और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही हमें डोरी वाली लेस जो हमने रेडी करके रखी है पाइपिंग उसको अटैच कर लेना है। तो सिंगल फुट से ही अटैच करेंगे। तो देखिए, ऐसे हमें पूरे नेक के अस्तर के फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो जो हमारी डोरी अंदर की डाली है उसको बाहर की तरफ निकालते हुए हमें अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से हमें बिठा लेना है। अच्छी तरह से पिन अप कर लेंगे। देखिए, अस्तर का फैब्रिक हमें अच्छी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और उसको पलटाते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। ये हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच हो रही है। देखिए, इसी तरह से हमें पूरे पाइपिंग के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे नेक के बराबर से ही। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है और जो हमारी पाइपिंग का फैब्रिक आ रहा है उसको भी कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा आ रहा है उसको। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। पलटाने के बाद पाइपिंग के बराबर से सिंगल फुट से ही हमें ये स्टिच करनी है। सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। देखिए, इसी तरह से हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच करेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, हाथ से प्रेस करते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है कंप्लीट। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी हो चुकी है। हमारी ये अंडरग्राउंड पाइपिंग है। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो जो हमने 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। साइड से हमें फैब्रिक को थोड़ा ऊपर की तरफ छाट लेंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे हमें छाट लेना है और सीधे में एक कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमें पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। उससे पहले जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक साइड रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, उसके ऐसे 2.5 इंच के स्क्वायर में मैंने फैब्रिक कट करके रखे हैं और उसको हमें ऐसे 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी करेंगे और उसको हमें नीचे से सीधा कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अब एक डोरी लेते हैं, सुई से हमें ऐसे राउंड कर लेना है और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे हमें फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक के ऐसे राउंड्स रेडी करते हुए ऐसे छोटा सर्कल्स में हमें सुई के बराबर से हमें उसको राउंड से घुमा लेना है और उसको बराबर से जो हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक के हमें ऐसे रेडी कर लेने हैं कॉर्नर्स। ये मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने पट्टियाँ रेडी करके रखी है। अब नेक को हमें मार्किंग कर लेनी है 1 इंच के ऊपर। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और फैब्रिक को पलटा लेंगे। हमारी मार्किंग दोनों साइड में बराबर से आनी चाहिए। इसको थोड़ा थपथपा लेंगे, दोनों साइड में हमारी मार्किंग आ जाएगी, उसको हम डार्क कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है तो बराबर उसी मार्किंग के बराबर से हमें स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। पूरे नेक के ऊपर हमें अटैच कर लेने हैं। पूरे नेक के बराबर से हम अटैच करते हैं। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने कॉर्नर्स रेडी करके अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो लेस अटैच करने से पहले बराबर से छाट लेंगे फैब्रिक को और उसके ऊपर सिलाई के बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। अब हमें जो गोल्डन स्पीड्स है उसको अटैच कर लेने हैं। तो बराबर कॉर्नर से हमें अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी नेक को हमें ऐसे गोल्डन बटन्स अटैच कर लिए हैं, गोल्डन मनी मैंने अटैच कर लिए हैं और धागे को पक्का करते हुए धागे को हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।